दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MCSA में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग नागरिक शास्त्र के प्रवक्ता चयन परीक्षा 2010 के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले 3 वीडियोज़ में हम लोगों ने लगभग 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब शेष बचे हुए प्रश्न पत्रों को हम लोग शेष बचे हुए क्वेश्चंस को इस प्रश्न पत्र के इसमें सॉल्व करेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को जो भी सेगमेंट चल रहा है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोगों को काफ़ी सहयोग करेगा एग्ज़ाम की परीक्षाओं को समझने में, सॉल्व करने में निश्चित तौर से। आइए दोस्तों, बिना समय अपना व्यर्थ किए हुए हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं और क्वेश्चंस की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो श्रृंखला हम लोगों की है मित्रों, वो हमारी श्रृंखला के जो क्वेश्चन हमारे जो बचे हुए हैं वो क्वेश्चन आपके, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्रयास करिए इसके जवाब को देने की। पहला क्वेश्चन है, समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? ठीक है, यह सब स्टेटमेंट किसका है? तो देखिए ज़रा, समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट ऑप्शंस आपके पास हैं। प्रयास करिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका सेलरस का। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सेलरस महोदय का है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका है, नेक्स्ट जो आपके हैं वो हैं रसेल महोदय, और तीसरे आपके रॉबर्ट हैं, और चौथे हैं बर्नार्ड शा। तो यह स्टेटमेंट दोस्तों अभी तक जवाब आपका आ चुका होगा, बर्नार्ड शा। देखिए दोस्तों, मैं जो क्वेश्चन जो भी करता हूं, आप लोग कोशिश करिए उसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और तुरंत ऐसा देने की कोशिश करिए, फिर मेरे क्वेश्चंस को आप लोग देखिए, जिससे कि आपका स्वतः मूल्यांकन होता रहेगा। ठीक है, बर्नार्ड शा ने ही कहा है, समाजवाद को परिभाषित करते हुए इन्होंने कहा है कि समाजवाद का अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विचारक ने मृत्युदंड का विरोध किया है? किसने विरोध किया है दोस्तों? तो ऑप्शन आपका है, मिल हैं, ग्रीन हैं, बेंथम हैं, लॉक हैं। तो जानते हैं आप सभी लोग, टी.एच. ग्रीन हैं। ग्रीन महोदय का स्टेटमेंट है ये, टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन का मानना था कि जो मृत्युदंड है ना दोस्तों, यह मृत्युदंड कैसा है? प्रतिकारात्मक है। कैसा है? प्रतिकारात्मक। ठीक है, प्रतिकारात्मक है। तो इस कारण से इन्होंने मृत्युदंड का विरोध किया। उनका मानना है, ग्रीन साहब का यह मानना है, टी.एच. ग्रीन का, कि जो दंड होना चाहिए वो सुधारात्मक होना चाहिए। दंड कैसा होना चाहिए? दंड सुधारात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सुधारात्मक होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपका प्रतिक्रियात्मक हो जाएगा। प्रतिक्रियात्मक है यानी कि मृत्युदंड प्रतिक्रियात्मक है, यानी कि किसी अपराध के विरुद्ध है। ठीक है, अपराध के विरुद्ध मतलब जैसा अपराध किया उसी के समान दंड हो जाता है ये, तो इस नाते ये प्रतिक्रियात्मक हो जाता है। सुधारात्मक होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति को सुधरने का अवसर मिले। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने कही है, टी.एच. ग्रीन, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है? किसी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों, सभी लोगों को आसानी से क्वेश्चन का जवाब पता होगा। चुनाव लड़ना होता है किसी राजनीतिक दल का मकसद, या जनमत तैयार करना, या सत्ता प्राप्त करना, या सदस्य बनाना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो राजनीतिक दलों की होती है वो क्या होती है? सत्ता को प्राप्त करना होती है। सत्ता को प्राप्त करना होता है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कि जाति प्रथा उन्मूलन का कार्य स्वराज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ठीक है, किसने कहा है? स्वराज यानी आज़ादी, अंग्रेजों से आज़ादी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ये मानना किसका है? जाति प्रथा के उन्मूलन को ही ज़्यादा वेटेज दिया था। उन्होंने आज़ादी से ज़्यादा जाति प्रथा के उन्मूलन पर जोर दिया था। अरविंद घोष ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, M.N. राय ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ऐसा मानना था दोस्तों कि जाति प्रथा का उन्मूलन कार्य स्वराज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये ऐसा मानना था B.R. अम्बेडकर साहब का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्सा पैक्ट का गठन कब हुआ था? वर्सा पैक्ट का गठन, ऑप्शंस हैं दोस्तों, 1949 में, 1950, 1955 और 1967।
तो वर्सा एक्ट जानते हैं आप लोग, वर्सा पैक्ट क्या था? जो नाटो है, ठीक है, नाटो, जो नाटो आपका है, ये क्या है? एक सैनिक संगठन है यूरोपियन कंट्रीज़ का, ठीक है। और वर्सा जो पैक्ट है यानी जो समझौता हुआ है, ये जानते हैं क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, ठीक है, एक सैनिक संगठन शीत युद्ध के दौरान एक सैनिक संगठन का निर्माण किया गया था। सैनिक संगठन का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? रूस के द्वारा सैनिक संगठन का निर्माण किया गया था, जिसका नाम था वर्सा पैक्ट का गठन, ठीक है। वर्सा पैक्ट के समझौते के तहत एक तरह से कहिए उन्होंने गठन किया था रूस ने, और इसका गठन जो किया था दोस्तों 1955 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1955। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, यूरोपीय संघ ने यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? यूरोपीय संघ में होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे यूरोपीय संघ में, ओके, यूरोपीय संघ में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो जान लीजिए कि आप ये कारगिल युद्ध के बाद की स्थिति की बात है। तो कारगिल 1999 में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन 1999 से रिलेटेड जो भी होगा 1 जनवरी 1999 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या है दोस्तों? यूरोपीय संघ में यूरो मुद्रा का चलन के बारे में बात कर रहा है। तो 1 जनवरी 1999 में यूरोपीय संघ में यूरो मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं, देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। गोरेवाला रिपोर्ट, संथानम रिपोर्ट, AP लवी रिपोर्ट और आयगर रिपोर्ट, ये 4 रिपोर्टें बताई गई हैं। इसमें से किसका होगा? भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना का जो श्रेय जाता है AP लवी रिपोर्ट को जाता है, ठीक है। AP लवी रिपोर्ट जो है 1953 में आई थी, 1953 में 1953 में, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई थी 1953 में, और 53 में स्थापना की गई थी किस पर? पाल H एपलबी, इसका पूरा नाम था पाल H एपलबी, ये जो है की रिपोर्ट के आधार पर, पाल H एपलबी की रिपोर्ट के आधार पर 1953 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई थी। क्लियर? ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फासिज्म शब्द किस भाषा का शब्द है? ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अंग्रेजी का है, लैटिन है, ग्रीक है, फ्रेंच है, उपयुक्त में से सभी। 5 ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, आपको बताना है कि किसका है, किससे रिलेटेड आपका है, ठीक है। ऑप्शंस आपका दे रहा है फासिज्म, मतलब ये शब्द जो है फासिज्म का जो शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, ये जान लीजिए इटालवी भाषा से हुई है, ठीक है। इटालवी भाषा से हुई है, इटालवी भाषा का जो शब्द है फासियो, इटालवी भाषा का जो शब्द है फासियो, ठीक है, इसी से हुई है। फासियो शब्द से हुई है, इटालवी भाषा के फासियो शब्द से हुई है, ठीक है। और इटालवी भाषा को जो फासियो शब्द, इटालवी भाषा का जो है वो किसकी भाषा है? इटालवी शब्द जो है ग्रीक भाषा से बना हुआ है, इटालवी शब्द ग्रीक भाषा से बना हुआ है। तो यहाँ पर ये समझिएगा, इटालवी जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कैसा है? ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, इटालवी। तो इस नाते इस आधार पर हम ऑप्शन यहाँ पर कर देंगे क्या? ग्रीक कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ग्रीक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं आपको बता दूं, ये 1925 में पुस्तक जो है लिखी गई थी, या प्रकाशन कहिए हुआ था व्यवहारवादी विचारक चार्ल्स ई मेरियम के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स ई मेरियम के द्वारा। चार्ल्स ई मेरियम ने 1925 ईस्वी में न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना की थी।
और इस पुस्तक में जो है व्यवहारवादी उपागम आरंभिक मतलब शुरुआती दौर के व्यवहारवादी उपागमों के संकेत मिलते हैं। क्या मिलते हैं? व्यवहारवादी उपागमों के संकेत मिलते हैं। किस पुस्तक में? न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स में 1925 में बनी हुई थी। चार्ल्स ई मेरियम ने बनाई थी, मतलब लिखी थी इसको। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही देखते रहिए क्वेश्चन के सवाल। जैसे ही देखिए पॉज करके वीडियो का जवाब आंसर दे लिया करिए। मैं आपको सीधे आंसर पे आ रहा हूँ। कारण ये है कि आप तुरंत वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को देखिए अच्छी तरीके से उसको, और देन इसके बाद आप जवाब दीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद को बाज स्त्री और वैश्या किसने कहा है? ठीक है, तो बाज स्त्री और वैश्या कहा है पंडित नेहरू ने। ब्रिटिश संसद के महात्मा गांधी, दादा भाई नेहरू ने और लॉक ने। तो दादा भाई नेहरू जी ने क्या कहा है? ब्रिटिश संसद के बारे में कहा है कि बाज स्त्री और वैश्या की तरह है यह, दादा भाई नेहरू जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है आपको। बर्नार्ड बारूच हैं, और इसके बाद मार्गेनथाउ हैं, प्रोफेसर लिपमैन हैं, जॉर्ज केनन हैं। तो शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है बर्नार्ड बारूच के द्वारा किया गया था। बर्नार्ड बारूच आपके इस शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं। और जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 खेमे में बट गई थी। ठीक है, एक तरफ तो का प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा था, दूसरी साइड का प्रतिनिधित्व चीन कर रहा था। ठीक है, सोवियत संघ राष्ट्र जो सोवियत कंट्री था, और पूंजीवाद का नेतृत्व जो है अमेरिका कर रहा था, और साम्यवाद का जो नेतृत्व था वो रूस कर रहा था। ठीक है, 2 महाशक्तियां आपस में जो तनाव की स्थिति चल रही थी, जो एक टेंशन बनी हुई थी, और जब तक कि रूस का विखंडन 1990 में नहीं हो गया तब तक ये शीत युद्ध का दौर बना हुआ था। तो इसके लिए जो है जो शब्द शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था बर्नार्ड बारूच ने किया था। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बजट शब्द बुजुट शब्द से बना है। ठीक है, बजट शब्द बूजट, यहाँ पे बूजट होना चाहिए, बूजट शब्द से बना है। यह शब्द किस भाषा का है? ठीक है, तो ये जानते हैं आप लोग, जवाब दीजिए। फ्रेंच भाषा का, लैटिन भाषा का, इंग्लिश भाषा होना चाहिए। यहाँ पर ई यहाँ पर रहेगा, ई इंग्लिश भाषा का, ग्रीक भाषा का। ठीक है, तो ये किस भाषा का शब्द है दोस्तों? जवाब आपका आ जाना चाहिए अभी तक। बताइए, ग्रीक भाषा, इंग्लिश भाषा, ये आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का दोस्तों? फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, बजट शब्द जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, और फ्रेंच भाषा के शब्द जो हैं बूजट, ये बूजट जो आपका शब्द है ना, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। बजट बूजट शब्द से बना हुआ है, और बूजट जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, कि बूजट से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। आपको मालूम होगा चमड़े का थैला होता है, चमड़े का थैला। ठीक है, और एक बात ये जान लीजिए कि 1733 ईस्वी में ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री उस समय थे, ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे रॉबर्ट वालपोल, नाम था इनका, रॉबर्ट वालपोल। इन्होंने, ठीक है, रॉबर्ट वालपोल ने अपने वित्तीय प्रस्तावों से संबंधित कागज संसद में पेश करने के लिए चमड़े के थैले में से निकाला था। सबसे पहले अपना बैग लेकर के गए थे, चमड़े के थैले का बैग ले गए थे, और उसमें से उन्होंने बजट के संबंधित अपने प्रपत्रों को निकाला था, और जिसकी उनके सदन में बड़ी आलोचना, बड़ी एक तरह से मजाक उड़ाया गया था उनका। ठीक है, बजट खोला गया था उनके द्वारा, और लोगों का द्वारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका मजाक उड़ाया गया था। ठीक है, और इस तरह से चीज़ें हुई थी, और इसी पर ही बजट खोला गया नामक एक पत्रिका भी उस समय प्रकाशित की गई थी, और उसी समय से बजट शब्द का प्रयोग सरकार के वार्षिक आय व्यय के वितरण के लिए किया जाने लगा था। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसके द्वारा किया गया था 1773 में वित्त मंत्री रॉबर्ट वालपोल के द्वारा किया गया था। ठीक है, वालपोल के द्वारा किया गया था। ओके, और बुजुर्ग शब्द का मतलब होता है चमड़े का थैला, और ये किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मित्रों, दबाव समूह क्या है? ठीक है, दबाव समूह के बारे में पूछ रहा है। तो दबाव समूह क्या है? हिंसक तरीके से अपना कार्य करता है? बिल्कुल नहीं। दबाव समूह अपना कार्य करवाते हैं
दबाव बनाकर अपना कार्य करवाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो सकता है। आगे क्वेश्चन लिखने देख लेते हैं। क्रांति का सहारा लेता है, क्रांति का सहारा लेता है, नहीं, ये क्रांति का सहारा नहीं लेता है। अगला है इनमें से किसी विधि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नहीं, ये बिल्कुल भी, ये भी गलत है आपका, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ये सब दबाव समूह क्या अपना कार्य दबाव बना करके अपना कार्य करवाते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आपका दूसरा। नेक्स्ट है दोस्तों, मैं सांप्रदायिकता को अज्ञानता का सबसे बड़ा शत्रु मानता हूँ। हम सभी को सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, क्योंकि यह भारतीय और हमारे राष्ट्र के विरुद्ध भारी चुनौती है। यह कथन किसका है? बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सांप्रदायिकता के विरोधी कौन थे? आप जान रहे होंगे, जवाब दे चुके होंगे। जवाब कोशिश करिए, जो बच्चे नहीं दे पा रहे हैं दोस्त हमारे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो महात्मा गांधी के अलावा इतनी महानता किस में भी थी? किसी में नहीं थी। ठीक है, तो सांप्रदायिकता को लेकर के सबसे ज़्यादा सजग वही रहते थे, तो महात्मा गांधी हो जाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सुमेलित करना है आपको, सुमेलित करना है, जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, तो इसमें सुमेलित नहीं है ऑप्शन बताया जा रहा है, तो ज़रा देख लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं। कह रहा है प्लेटो रिपब्लिक इनकी पुस्तक है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो की है। और राजेंद्र प्रसाद की है एट दी फीट ऑफ महात्मा गांधी, एट दी फीट ऑफ महात्मा गांधी इनकी जो पुस्तक है, तो यह भी बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पर, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुस्तक के बारे में कहा गया है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स होना चाहिए, इट्स ऑरिजिन, ठीक है, इट्स ऑरिजिन एंड, ये पूरा एक ही में है दोस्तों, स्पेस हो गया है, ऑरिजिन इट्स सोल्यूशन, ये पुस्तक बी आर अम्बेडकर साहब की है, बिल्कुल करेक्ट सही है यहाँ पर। फिर इसमें कह रहा है सुभाष चंद्र बोस की जो पुस्तक बता रही द इंडियन स्ट्रगल बता रहा है, इंडियन स्ट्रगल, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। और इनमें से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इनमें से सभी हैं, सारे आंसर सही हैं। तो इसमें किया क्या गया है दोस्तों, सारे के आंसर बिल्कुल करेक्ट लिखे गए हैं। ऐसा कई क्वेश्चंस में पिछले वीडियोज़ में भी हमने किया था, इस तरह के जो कूट होते हैं सीधे उनके आंसर लिख दिया जाता है। इससे आसानी क्या होगी कि आपको याद करने में बड़ी सुविधा हो जाएगी कि सीधा किसकी कौन सी पुस्तक है, ये याद करने में आपको आसान करने के लिए ऐसा प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सबके लिए और एक के लिए, एक सबके लिए और सब एक के लिए होना चाहिए, सब और सब एक के लिए होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर तो रिपोर्ट थोड़ा सा है, एक सबके लिए और सब एक के लिए, और सब एक के लिए सूत्र किस संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है या किया जाता है? किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? जवाब दीजिए। सब एक के लिए, सब एक के लिए, बताइए जरा। यूरोपीय संघ के लिए है ये, या सामूहिक सुरक्षा के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए, शक्ति संतुलन के लिए? तो जरा जवाब दीजिएगा आप। सामूहिक सुरक्षा के लिए दोस्तों ये शब्द यूज किया जाता है, एक सबके लिए और सब एक के लिए, ये सामूहिक सुरक्षा का एक सूत्र है। ठीक है, इसको ध्यान से रखिएगा आप, ध्यान में रखिएगा, आपके ये बात बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है आपका, एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है और भी परीक्षाओं में, है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल, ठीक है, इक्विलिब्रियम नामक पुस्तक के जो लेखक रहे हैं वो कौन है? ऑप्शन है आपको, जॉर्ज लिस्का हैं, लॉक हैं, अरस्तू हैं, अब्राहम लिंकन। तो जॉर्ज लिस्का जो है इसके आंसर सही हो जाएगा आपको। यह पुस्तक जो आपकी कब पब्लिश की गई थी? तो 1957 में पब्लिश की गई थी, 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में निम्नलिखित में से किस विद्वान का योगदान नहीं है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है?
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में निम्नलिखित में से किस विद्वान का योगदान नहीं है? ऑप्शन है लाक है, रूसो हैं, अरस्तु हैं, ग्रीन है, अब्राहम लिंकन है। तो जान लीजिए कि सभी का, लाक का, रूसो का, अरस्तु का, ग्रीन का, सबका है। अब्राहम लिंकन का कोई योगदान है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास के लिए में से जो योगदान नहीं है अब्राहम लिंकन का है। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, इनका रोल कोई नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को भारत विभाजन के लिए तैयार किया था किसने? जवाब दीजिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, इनमें से सभी ने? बताइए। तो देखिए सभी ने मना लिया था गांधी जी को। इसमें लॉर्ड माउंटबेटन है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सभी ने राय दी थी कि बापू मान जाइए और विभाजन ही एक सीधा रास्ता बचा है। चूँकि मुस्लिम लीग ने ये कहिए पाकिस्तान की जो मांग की थी उसके आगे जैसे कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, तो ये संभव नहीं था, इस नाते गांधी जी को मना लिया गया था इन सभी लोगों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन कार्यों के प्रबंधन अथवा उनको पूर्ण करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, प्रशासन कार्यों के प्रबंधन अथवा उनको पूर्ण करने के लिए एक क्रिया है। यह व्याख्या किसने की थी? ठीक है, प्रशासन कार्यों के प्रबंधन या प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की क्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं रूसो का, लूथर गुलिक का, एपेलबी का, एपिलबी का, और चौथा ऑप्शन आपका है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया। जवाब आप बताइए हमको, बिल्कुल बताइए आंसर। लूथर गुलिक होंगे इसके आंसर दोस्तों। ठीक है, लूथर गुलिक प्रशासन कार्यों के प्रबंधन अथवा उनको पूर्ण करने की क्रिया है, यह लूथर गुलिक का जो है स्टेटमेंट है। ठीक है, लूथर गुलिक ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पोस्ट कोर्ब शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग किया था ये ध्यान रखिएगा, पोस्ट कोर्ब शब्द का जो प्रयोग करने वाले जो महापुरुष रहे हैं लूथर गुलिक साहब रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्वों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, या 4 वर्गों में, या 5 या 2 में? तो अब जवाब दीजिए। 3 वर्गों में विभाजित किया गया है दोस्तों। आर्थिक विकास को निर्धारित करने के लिए 3 वर्ग किए गए हैं। पहला है आर्थिक विकास सर्वांगीण होता है, तो दूसरा है आर्थिक विकास सुनियोजित योजना द्वारा संभव है। ठीक है, और तीसरा जो आपका होता है आर्थिक विकास का दायित्व पूर्णतः या अधिकांशतः सरकार पर निर्भर करता है। क्लियर? तो ये 3 बातें आपको जो मैंने बताई हैं, ये आर्थिक विकास के निर्धारण करने वाले जो तत्व हैं वो 3 वर्गों में विभाजित किए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के लिए एकमात्र आशा जन सामान्य से है। उच्च वर्ग तो शारीरिक और नैतिक दोनों दृष्टि से मृत है। यह कथन किसका है? ये बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है दोस्तों और बहुत ही फेमस लीडर का स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर हैं, स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती हैं। तो बताइए, विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है दोस्तों ये। डॉक्टर विवेकानंद साहब जो हैं इन्होंने कहा है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने भारतीय जनमानस के संबंध में ये बातें कही हैं कि भारत के लिए एकमात्र आशा जनसामान्य या जनसाधारण से ही है, क्योंकि उच्च वर्ग के तो शारीरिक और नैतिक दोनों दृष्टि से मृत प्राय हो गया है या मृत प्राय है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है वह जातियों के राजनीतिकरण से अधिक और कुछ नहीं है। यह स्टेटमेंट किसका है? बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यह भी है दोस्तों। तो लॉर्ड, इसमें शब्द हैं लॉर्ड बरूच होने चाहिए, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा नहीं है। रूडॉल्फ, ठीक है, ये रूडॉल्फ, मैं इसको बैक कर दे रहा हूँ फिर से। रूडॉल्फ, ठीक है, लॉर्ड रूडॉल्फ है। दूसरा है आपका मॉरिस जोन्स है, मॉरिस जोन्स लिख रहा है तो मॉरिस जोन्स कहेगा या आपको कहेगा मॉरिस जोन्स। तो मॉरिस जोन्स शब्द सही है, मॉरिस जोन्स, ठीक है, मॉरिस जोन्स नहीं, मॉरिस जोन्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका आंसर इसी रूप में यही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
तो यही मिल गया, तो पीछे जाने की हमको ज़रूरत है नहीं। मॉरिस जोन्स जो हैं ये क्या हैं, जिस राजनीति में जातिवाद, जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है, वह जातियों के राजनीतिकरण से अधिक और कुछ नहीं है। यह कथन मॉरिस जोन्स का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह स्टेटमेंट किसका है, मार्गेंथाउ का है, फेलिक्स का है, रूसो का है या प्लेटो का है? प्लेटो या रूसो का है, किसका स्टेटमेंट है दोस्तों? तो याद रखिएगा आप लोग, यह स्टेटमेंट मार्गेंथाउ का है। क्या कहते हैं मार्गेंथाउ, क्या विचार इनका रहता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्षों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्लियर, तो मार्गेंथाउ साहब का स्टेटमेंट ये रहता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में। अगला है, प्रबंधक तो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है। प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा करता है। ठीक है, निर्णयों के द्वारा ही करता है, निर्णयों के द्वारा ही करता है। यह स्टेटमेंट किसका है दोस्तों? तो ऑप्शन है पीटर ड्रकर है। ठीक है, ये ड्रकर ऐसे होना, ड्रकर होना चाहिए, पीटर ड्रकर। अगला है जेसी ग्रोवर, नेक्स्ट हैं जॉर्ज और नेक्स्ट हैं अर्नेस्ट। तो पीटर ड्रकर है मित्र, ध्यान रखिएगा। पीटर ड्रकर साहब का स्टेटमेंट ये है कि प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किसने इस बात पर जोर दिया कि नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी? ठीक है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। किसने इस बात पे जोर दिया है कि नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी, यानी पूंजीवादी या समाजवादी दोनों व्यवस्थाओं में ही नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व बना करके रहती है। ये कहने का इनका स्टेटमेंट है। तो किसने कहा है इतना महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, तो ये बात ध्यान रखिएगा। मैक्स वेबर कह रहे हैं, कार्ल मार्क्स हैं, साइमन हैं, लियो ट्रॉट्स्की। ये स्टेटमेंट 4 हैं। तो आप जान लीजिएगा कि मैक्स वेबर ने कहा है, मैक्स वेबर ने बात कहा है कि चाहे वो समाज जो है, चाहे वो पूंजीवादी हो और चाहे समाजवादी हो, नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है, ऐसा मानना है मैक्स वेबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस पद्धति किस देश की देन है? जवाब दीजिए, अमेरिका की है, भारत की, इंग्लैंड की, रूस की, फ्रांस की? इसमें आपको ऑप्शन देना है। केस पद्धति किसका है? तो केस पद्धति जो है आपका वो इंग्लैंड की देन है। किसकी है? इंग्लैंड की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी ने गांधी ने न्यासधारिता सिद्धांत को संक्षेप में कहा जाता है। गांधी के न्यासधारिता सिद्धांत को संक्षेप में क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शंस हैं काल्पनिक समाजवाद, दूसरा है मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद, तीसरा आपका है कटु यथार्थवाद, चौथा है नकारात्मक उदारवाद। तो ऑप्शन क्या हो सकता है? गांधी के न्यासधारिता सिद्धांत को संक्षेप में क्या कह सकते हैं? तो मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद, ये स्टेटमेंट है। गांधी जी के न्यासधारिता सिद्धांत को मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, समाजवादी को कोई प्रत्याभूत टिप्पणी नहीं होती। समाजवादी की कोई प्रत्याभूत टिप्पणी नहीं होती, साम्यवादी है दोस्तों। साम्यवादी की कोई प्रत्याभूत टिप्पणी नहीं होती। यह कथन किसका है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स का, लेनिन का, स्टालिन का, माओ से तुंग का। इनमें से किसका स्टेटमेंट है दोस्तों? तो यह स्टेटमेंट लेनिन का है कि साम्यवादी की कोई प्रत्याभूत टिप्पणी नहीं होती है। ये लेनिन साहब का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, सार्क से संबंधित आपका है, स्टेटमेंट है सार्क। ठीक है,
किस तिथि को बनाया गया था? तो सार्क की स्थापना 11 जुलाई, 8 दिसंबर, 1 मई, 14 फरवरी ये बता रहा है। तो स्टेटमेंट हो जाएगा दोस्तों क्या है? 8 दिसंबर हो जाएगा। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? सार्क। ठीक है, सार्क। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, रीजनल कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन COOPERATION, कॉरपोरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये फुल फॉर्म है सार्क का, जिसका गठन 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। ठीक है, और सार्क में वर्तमान समय में 8 सदस्य देश हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी इसके लिए इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है मित्रों। लास्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है। तो जैसा कि आपको पता है कि इस तरह के प्रश्नों को हम लोग सीधे आंसर लिख देते हैं, तो आप इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है इसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985, ये तो बिल्कुल 1885 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिंदू महासभा की स्थापना कह रहा है 1914, ये 1914 नहीं होगा दोस्तों, 1916 होगा। हिंदू महासभा की स्थापना 1916 हो जाएगी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अगर 16 कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है स्वराज दल की स्थापना, स्वराज दल की जो स्थापना 1933 ईस्वी में की गई, 1923 ईस्वी में, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये भी सही आपका है ऑप्शन। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन जो डिटेल दे रहा है, जनसंघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 बता रहा है, नहीं 1951 होगी जनसंघ की स्थापना। ठीक है, तो इसमें तो थोड़ा त्रुटिपूर्ण था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। 1951 में जनसंघ की स्थापना की गई थी। स्वराज दल की स्थापना आपकी 23 में की गई थी, 1923 में की गई थी। और इसके अलावा हिंदू महासभा की जो स्थापना है वो 1916 ईस्वी में की गई थी, 1916। ठीक है, 1916 हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में की गई थी, ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने टीजीटी परीक्षा के 2010 के प्रश्न पत्रों को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपकी एग्ज़ाम में एक अच्छी बढ़त के साथ ये प्रश्न आपको बढ़त बनाने के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट सीरीज के साथ 2009 के प्रश्न प्रवक्ता चयन परीक्षा के साथ आप लोगों के साथ अगले दिन मुलाकात होगी। तब तक दोस्तों अपना खूब ध्यान रखिए और रिवीजन करते रहिए, निश्चित तौर से आपकी सफलता सुनिश्चित है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।